इंदौर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भगत जगदीश दास पिता बलराम जी ने अपने जीवन में एक ऐसा महान निर्णय लिया जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर मानवता के काम आए। उनका ये विचार केवल व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि समाज कल्याण से जुड़ा एक उच्च आदर्श था। आज उनके निधन के पश्चात उनके परिवारजनों द्वारा उनका देहदान एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में किया गया। ये देह मेडिकल छात्रों के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो उन्हें मानव शरीर की गहन समझ, व्यावहारिक प्रशिक्षण और बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए सक्षम बनाएगी। इससे आने वाले छात्र केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार चिकित्सक भी बनेंगे। यहीं पर ये समझना आवश्यक है कि ऐसे विचार अचानक उत्पन्न नहीं होते। ये सोच संत रामपाल महाराज की उन शिक्षाओं से जुड़ी है जिनमें वे अपने सत्संगों में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शरीर नश्वर है और इसका सर्वोत्तम उपयोग दूसरों के कल्याण में होना चाहिए। इसे आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायी देहदान जैसे पुण्य कार्य को अपनाते हैं ताकि मृत्यु के बाद भी शरीर ज्ञान, सेवा और जीवन रक्षा का माध्यम बन सके। भगत जगदीश दास का यह निर्णय उसी आध्यात्मिक समझ का सजीव उदाहरण है। ये कार्य हमें ये सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि सेवा का विस्तार हो सकती है। ऐसी प्रेरणा, ऐसा त्याग और ऐसा विचार समाज को नई दिशा देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता का मजबूत संदेश छोड़ जाता है। अलीराजपुर जिले में पुलिस और जनता के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने और सामाजिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज दिनांक 31/1/2026 को थाना नानपुर परिसर में आपड़ा मानसेन आपड़ी पुलिस अभियान के अंतर्गत एक भव्य जन जागरूकता कार्यक्रम अभिमन्यु सृजन एवं सम्मान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर रघुवंश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनका नानपुर के गणमान्य नागरिकों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के पटेल, तड़वी, सरपंच, पुजारा, चौकीदार, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, ग्रामीण जन, महिला बाल विकास कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने ग्रामीण अंचलों में व्याप्त डाकन डायन प्रथा जैसी अंधविश्वासपूर्ण कुरीतियों और नशे की लत को समाज के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने आह्वान किया कि इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए हम सबको मिलकर आगे आकर जागरूक होकर सभी को जागरूक करना होगा, तभी इनका उन्मूलन हो सकेगा। साथ ही समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के सम्मान पर भी जोर दिया तथा बताया कि आमजन की सुविधाओं के लिए अलीराजपुर पुलिस के द्वारा संपूर्ण जिले के थानों में पुलिस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जो आमजन की सुरक्षा व उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हेतु संकल्पित है। साथ ही हमें चालान नहीं, हेलमेट चाहिए। पुलिस का मानवीय चेहरा सड़क सुरक्षा पर एक संवेदनशील संदेश देते हुए एसपी सिंह ने अलीराजपुर पुलिस के नवाचार हेलमेट बैंक की अवधारणा को साझा किया। उन्होंने बताया कि जिले के थानों में जन सहयोग से हेलमेट बैंक स्थापित किए गए हैं। कोई भी वाहन चालक आवश्यकता पड़ने पर थाने से हेलमेट ले सकता और काम हो जाने पर उसे पुनः जमा कर सकता है। हमारा उद्देश्य जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि आपकी जान बचाना है। उन्होंने युवाओं और बच्चों से विशेष आग्रह किया कि वे अपने माता पिता और परिजनों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें। देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है और यदि वो मोटरसाइकिल में है, एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर में चोट लगेगी तो आदमी बच भी जाएगा, उसको डॉक्टर बचा लेगा। सर की चोट को बचाना बहुत कठिन होता है। तो मैं सबसे जो है ये आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने संकल्प ले अंदर में। और बच्चियां भी, आप लोग स्कूटी चलाते हो तो आप लोग भी देख लेना, अभी तो कोई स्कूटी कोई चला नहीं रहे होगे, 18 साल से नीचे वाले हो, और चलाते हो तो जरूर हेलमेट पहनो। और अपने माँ, अपने पिताजी को, अपने भाई को, सबको डांटते रहिए, बिना हेलमेट घर से निकलने नहीं दूंगा, पहले हेलमेट लो तब जाओ, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, तो सबको जो है हेलमेट दे के ही घर से निकलने दीजिए। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आपकी पुलिस है, अपना मानसेन, अपनी पुलिस, आप उसको जो है सहयोग करते रहें, आप अच्छे काम करें, आपराधिक कृत्य में नहीं जाएं, नशे से मुक्त रहें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। थैंक यू। अंजड़ में बेटियों ने रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार की सभी परंपराएं स्वयं निभाई। उन्होंने न केवल पिता के पार्थिव शरीर को कंधा दिया बल्कि शमशान घाट पर चिता को मुखाग्नि भी दी। ये दृश्य अंजड़ के मुक्तिधाम पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर गया और समाज को बराबरी का सशक्त संदेश दे गया। दरअसल अंजड़ के वार्ड क्रमांक 3 सिरवी मोहल्ला निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभु दयाल गुप्ता का 85 वर्षीय की आयु में निधन हो गया। उनके पीछे 3 बेटियां अर्चनापति राजेश, छायाप्रति रवि और सबसे छोटी बेटी श्वेतापति रवि है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में प्रायः पुत्र द्वारा निभाई जाती है, लेकिन इन बेटियों ने यह धारणा तोड़ते हुए स्वयं पिता को अंतिम विदाई दी। अर्चना और छाया ने भावुक मन से पिता के शव को कंधा दिया और मुखाग्नि देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।
तो वहीं छोटी बेटी श्वेता घर पर अपनी मां को संभालने में लगी रही। इस दौरान वहां उपस्थित समाजजनों व अन्य लोग भावुक हो उठे। बेटियों के इस साहसिक और संवेदनशील कदम ने न केवल अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं होता। सच्चा कर्तव्य और संस्कार प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं, न कि केवल परंपराओं से। इस दौरान विक्रम चौधरी, कैलाश निमा, विजय काक, पार्षद जितेंद्र परमार, सतीश परिहार सहित अन्य समाजजन उपस्थित रहे। इंदौर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 युवक और एक नाबालिग को अभी रिक्शा में लिया है, जिनके पास से चोरी के 13 वाहन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान पुलिस ने एक वाहन चोर को पकड़ा था और उसी से पूछताछ के दौरान यहां और वाहन चोर उन्हीं के गिरोह के पकड़ाए हैं, जिसकी लिंक तलाश की जा रही है। डीसीपी राजेश व्यास के मुताबिक तुकोगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों भारत न्यूजीलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। उसी दौरान कुछ वाहन चोरी हुई थी, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी हुए 4 वाहन बरामद कर दिए गए थे। साथ ही अन्य जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मोहित उम्र 23 वर्षीय और उसका साथी प्रशांत उम्र 18 वर्ष निवासी पंचम की फेल रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके साथ में वारदात करने वाला एक नाबालिग युवक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। इसे कल 13 वाहन बरामद किए, जो की विजयनगर MG रोड थाने की बरामदगी हुई। बताया जा रहा है कि पार्किंग में एक युवक को 2 पहिया वाहन पर बैठा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि वहां के संबंध में, तो वह कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। गाड़ी के नंबर भी गलत गाड़ी पर लगवा रखे थे और इसी आधार पर उसे बारीकी से पूछताछ की तो वाहन चोरी का खुलासा हुआ। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना तुकोगंज में एक बुलेट चोरी हुई थी, जिस पर थाना तुकोगंज में ही अपराध कायम किया गया था। जब हमारे थाने की जो पुलिस है, ये जैसा आपको मालूम है, लगातार पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चालू किया गया है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान एक बुलेट जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ था, वो आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोका और जो वाहन चालक था उससे गाड़ी के पेपर और अन्य दस्तावेज पूछे गए, तो उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं होने के बारे में बताया गया। पुलिस ने फिर उसका जो चेसिस नंबर, इंजन नंबर था, उससे उस गाड़ी की पहचान की गई और ये मालूम पड़ा कि इस गाड़ी की जो चेसिस नंबर है, इसी गाड़ी की FIR तुकोगंज थाने में हुई। पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ की, उसको हिरासत में लेके, तो उसने फिर बताया कि ये गाड़ी उसने 2 दिसंबर को उठाई थी एक जगह से और बाद में फिर लगातार वो इसको चला रहा था। पुलिस को जब एहसास हुआ कि इसके पास में और भी गाड़ियाँ होगी, तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और बाद में मालूम पड़ा कि उसकी पूरा एक 3-4 साथियों का एक गिरोह है, जो तुकोगंज और संयुक्तागंज और विजयनगर और MG रोड जैसे क्षेत्रों में, जो बाजारी क्षेत्र है, यहाँ पे जाकर गाड़ियाँ उठाता है। पुलिस ने इसके साथ ही, इस व्यक्ति के साथ ही, पुलिस ने एक अन्य को गिरफ्तार किया और उससे भी पूछताछ की। उसके पास भी गाड़ियाँ मिली है। 2 और लोग हैं जो माइनर है। इस तरह पुलिस के पास में अभी 3 है और एक अभी फरार है। पुलिस को अभी तक कुल 13 वाहन मिले हैं और सभी वाहनों की पहचान की जा रही है उनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर से, और साथ ही इन वाहनों की चोरी के संबंध में जो भी FIR हो रही है, उनसे इन वाहनों को लिंक किया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक जो पुलिस की जो ज्ञात हुआ है कि इसमें थाना विजयनगर, MIG और MG रोड और संयोगितागंज जैसे थानों में FIR है। इन जो वाहन इनसे हमें मिले हैं। एक चीज़ और प्रकाश में आई है कि ये जो चोर थे, ये बड़े शातिर किस्म के हैं। जैसे मैंने बताया, मोहित
जीनलाल पिता संतोष जीनवाल, ये जो है ये पंचम के फेल का है और इसके पूर्व के 4 अपराध है। इसी तरह प्रशांत मरमट है, इसके भी 3 अपराध है, ये भी पंचम के फेल का है। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक क्रिकेट मैच हुआ था, उस दौरान भी कुछ पार्किंग से कुछ चोरी हुई थी, वो गाड़ियाँ भी मिली है। पुलिस अभी भी इनका रिमांड ले रही है और आगे भी पूछताछ करेगी। ये चूँकि प्रकरण में एक चीज़ और समझ में आई कि ये लोग गाड़ियों की नंबर प्लेट को भी परिवर्तित कर लिया करते थे, तो पुलिस ने चोरी की धारा के साथ साथ जो नंबर प्लेट बदलने की जो धाराएं होती है उसको भी प्रकरण में इंक्लूड किया है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की गिरोह को लंबे समय तक इनको इनकी जमानत ना होने दे और साथ ही इनके जो केस है हमारा स्ट्रॉन्ग बने और इनको सज़ा दिलवा पाए। इनके आरोपियों की एज क्या है सर? जी, आरोपियों की एज एक की 23 साल, एक की 23 साल है और एक की 18 वर्ष है और 2 माइनर है। धार जिले के धर्मपुरी में आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर स्थानीय जनपद पंचायत भवन में प्रशासन द्वारा नागरिकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले तथा एक दिन पूर्व निकलने वाली श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव की राजसी सवारी को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई है, जिसमें साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं शांति व्यवस्था जैसे कई मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान मनावर एसडीएम प्रमोद गुर्जर, मनावर एसडीओपी ब्रजेश मालवीय, तहसीलदार कुणाल अवस्थिया, टीआई संतोष सिंह यादव सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। अभी जनपद पंचायत के सभा कक्ष में साई सवारी और शिवरात्रि का जो आगामी त्योहार मनाया जाना है उसके संबंध में जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण हैं उनकी और जो समिति के लोग हैं, जो उनका भक्त मंडल है उसके जो लोग हैं, उनके साथ में पूरी सभी को उनके कार्य बताए गए हैं और जो भी इश्यूज हैं जो हमको सॉल्व करने हैं वो पूरी व्यवस्था बनाए जाने के संबंध में सभी से चर्चा। नर्मदा का जलस्तर इसमें एनवीडीए विभाग को और बाकी अलग अलग विभागों को जो भी पूर्व के वर्षों में जैसे जल स्तर के दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्थाएं कर धर्मपुर में पड़ा है। हम जो पूर्व के वर्षों में व्यवस्था रहती है उसी अनुसार सेक्टर में डिवाइड करेंगे और घाटों पर भी हमारी व्यवस्था रहेगी, हमारा एसडीआरएफ का बल भी रहेगा और जो नाव रहेंगे वो भी ट्रेन रहेंगे और पर्याप्त सुरक्षा के लिए बल लगाया जाएगा। ब्रजेश कुमार मालवीय, एसडीओपी मनावर। मुरैना वन विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा। रिश्वतखोरी के चलते मुरैना वन विभाग 13 माफियाओं को संरक्षण। कहीं रेत माफिया तो भू माफिया और अब ये कहां जाए जंगल माफिया तो गलत नहीं होगा। कैलारस और पहाड़गढ़ वन विभाग की सीमा में लगातार किया जा रहा जंगलों को नष्ट। खैर की लकड़ी का खुलेआम किया जा रहा परिवहन और ऊंचे दामों में बेचा जा रहा। कैलारस रेंजर हिना खान और कनाहाट चौकी प्रभारी कीर्ति सांधिलय की रिश्वतखोरी के चलते जंगलों से खुलेआम खैर की लकड़ी काटी जा रही है और ऊंचे दामों में निर्यात की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैलारस, पहाड़गढ़, मराहा, रकेरा के जंगलों में खैर की अवैध कटाई माफियाओं द्वारा लगातार की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कई बार कैलारस रेंजर हिना खान और कनाहाट चौकी प्रभारी कीर्ति सांधिलय को दी, पर आज तक उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी और जंगलों को खुलेआम कटवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि हमने सीसीएफ को भी इसकी सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद करना बेकार है। कुछ समय पूर्व कैलाश रेंजर हिना एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प लेती देखी थी, वहीं दूसरी तरफ जंगलों को कटवाया जा रहा है। हिना खान और कीर्ति सांधिल्य की मिलीभगत से माफियाओं द्वारा पूरे जंगल साफ किए जा रहे हैं और इन अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। सूत्रों की माने तो रेंजर को से लेकर सीसीएफ तक सभी की मोटी रकम पहुंचाई जाती है, जिसके चलते इन माफियाओं पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखना होगा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, या फिर इन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को एक्शन लेना होगा।
इंदौर में एक तरफा प्यार के चलते पागल हुए युवक ने सारी हदें पार कर दी। उसने युवती से शादी ना हो पाने से नाराज होकर युवती के न्यूड फोटो ना सिर्फ रिश्तेदारों को भेजे बल्कि मोहल्ले में चिपका कर उसे बदनाम करने की कोशिश की और एसिड अटैक की धमकी भी दे डाली। क्राइम ब्रांच 1 साल से परेशान कर रहे इस सनकी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक शातिर और सनकी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बेहद घिनौनी साजिश रची। आरोपी की पहचान आयुष अग्निहोत्री के रूप में हुई है, जो पेशे से सिविल इंजीनियर है और डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती और उसके परिवार के संपर्क में आया था। दरअसल आपको बता दें, लेकिन कुंडली ना मिलने के कारण रिश्ता तय नहीं हो सका। इसी बात से दुखी और नाराज होकर आरोपी ने युवती से बदला लेने की ठान ली, जिसमें जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच आरोपी ने 7 बार युवती और उसकी बहन के न्यूड फोटो उसके रिश्तेदारों को डाक के जरिए भेजे। इतना ही नहीं, उसने मोहल्ले में भी फोटो चिपका कर युवती की सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार के डाकघरों से युवती के रिश्तेदारों को लेटर पोस्ट करता था और हर बार बस, ऑटो, रैपिडो बाइक का इस्तेमाल करता था और हर बार मास्क या हेलमेट लगाता था ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखकर अपराध करने के तरीके सीखे थे। यही नहीं, आरोपी युवती और उसके परिजनों को एसिड अटैक की धमकी भी दे रहा था, जिससे परिवार दहशत में था। वहीं बाणगंगा थाना पुलिस करीब 1 साल तक आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही, जिसके बाद मामला पुलिस कमिश्नर द्वारा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, जिसमें क्राइम ब्रांच ने महज 25 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाही में आरोपी के घर से लैपटॉप, प्रिंटर और भेजे गए पत्र भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये जुलाई 2025 में बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिसमें पीड़िता और उसके परिवारजनों का यह कहना था कि कुछ मार्ब्ड फ़ोटो, कुछ न्यूड फ़ोटोज़ लगातार उसके घर पर पोस्ट की जा रही हैं। करीब 6 महीने तक इसका इन्वेस्टिगेशन बाणगंगा थाना वाले कर रहे थे, लेकिन अपराधी के काफ़ी शातिर होने की वजह से वहाँ पकड़ में नहीं आया। तब ये पीड़ित परिवार पूरा कमिश्नर सर से मिला। कमिश्नर सर ने क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए। इसी बात पर से क्राइम ब्रांच में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया और एसीपी सौम्या अग्रवाल के नेतृत्व में और सोशल मीडिया प्रभारी रीना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने लगातार पिछले 25 दिन से ये लगातार सभी जगह जा कर के फुटेज चेक करना और सभी जगह इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। अपराधी इतना शातिर था कि किसी भी फुटेज में इसका हुलिया नहीं आ रहा था। इसके बावजूद भी इसके चाल ढाल और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लगातार ली जा रही थी। 2 दिन पहले भी इसी तरह का हुलिया का एक व्यक्ति उसके घर के आसपास संदेहास्पद रूप से दिखा। जब जैसे ही वो दिखा तो क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको पकड़ करके क्राइम ब्रांच में लाया गया। उसके कब्जे से उसी तरह का एक मास्क भी मिला और इसी तरह का हुलिया का व्यक्ति समझ में आया, जिससे उससे जब पूछताछ की गई और पूछताछ के उपरांत उसके घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी में भी उसके मार्ब्ड फ़ोटोज़ और कुछ लिखावट, उसी तरह की लिखावट और उसी तरह के पोस्टर के कुछ अंश मिले, जिस पर से उनको कब्जे में लिया गया। और जब बाद में आरोपी से इस संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उसके द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी पेशे से सिविल इंजीनियर है। इसका नाम आयुष अग्निहोत्री है, जो पूना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए वो इस लड़की के परिवार से जुड़ा था। बाद में लड़की से शादी टूट जाने के कारण फ्रस्ट्रेशन बस उसने ये काम किया। आरोपी का खुद ही ये कहना है कि क्राइम पेट्रोल देख करके उसने क्राइम को किस तरीके से अंजाम देना है और किस तरह से अपने आप को बचा के रखना है, इस संबंध में जानकारी ली थी और इसी आधार पर उसने टेक्निकल डेटा में भी ना पाए और बहुत सारी चीज़ों को उसने प्रिकॉशन बरतने की कोशिश की, लेकिन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इस अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ा और अब इससे पुलिस रिमांड लिया जा करके पूछताछ की जाए। क्यों नाराज था ये नाराज़ इसलिए था क्योंकि शादी उसकी मैट्रिमोनियल साइट में जिस लड़की को इसने पसंद किया था उससे उसकी शादी नहीं हो पाई। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि इसमें उसकी कुंडली नहीं मिल रही है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। इसी बात पर से उसको लगा कि परिवार वालों के कारण ही ये शादी टूटी है, इसी वजह से उसने परिवार वालों के खिलाफ वैमनस्यता पाल के रखी थी और इस तरह का कदम उठा रहा था। इसने पोस्टर भी लगाए थे। बिल्कुल, इन्होंने सार्वजनिक शौचालयों पर, कई चौराहों पर और कई कुछ गाड़ियों पर भी इस तरह पोस्टर लगा रहा था और इसकी कोशिश ये थी कि लड़की के परिवार वालों को बदनाम कर दिया जाए। ये अपने वैमनस्यता की आग में इस तरह की हरकत ये कर रहा था।
खरगोन जिले के कसरावत में वार्ड नंबर 5 में एनवीडी रेस्ट हाउस के पास बेड़ी पर एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। दरअसल आपको बता दें कि शव की स्थिति देखकर पत्थरों से सिर कुचलकर निर्मम हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर एसडीओपी श्वेता शुक्ला एवं थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और जांच में जुट गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान राकेश चौहान निवासी कसरावत के रूप में हुई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं खाना खा के 4-1 बजे निकला तो मार्केट में ऐसे ही गाली गुप्ता लोगों को नहीं, हमको घर वालों को दिया करता सर। थोड़ा दिमाग से मेंटल था तो पता नहीं। फिर उसके बाद में 9 बजे रात के बाद ढूंढना चालू करा तो हमको मिला ही नहीं। कसरावत में सब दूर ढूंढा। फिर हम सोचे कि रात में ये आ जाएगा तो हम सो गए। फिर सुबह ये बच्चा आया, छोटा सा भाई का लड़का, तो ये बोले कि राकेश को मार के फेंक दिया है। बुआ बोले चलो, तो मम्मी भी दौड़ के आई, भाई बहन भी आए, मेरी भाभी बहन भी आई, देखा यहाँ पे पड़ा था ऊपर। ये कैसा पता लगा कि यहाँ पड़ा हुआ? ये छोटा वाला बच्चा आया था, सूरज सर, ये लेटिंग आया था, इसने बताया। नीचे पत्थरों से मारा सर, बेरहमी से मेरे भाई को मारा सर। और पता नहीं किसने मारा, पूरा बदन पे एक कपड़ा नहीं सर, ओपन करके उसको मारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अंजू चौहान है सर, मेरा भाई है छोटा राकेश चौहान। पुरानी रंजिश को लेकर? पुरानी रंजिश तो सर पता नहीं, लेकिन एक बार हुआ था हमारा जोगी उनसे झगड़ा, ये मंदिर के कारण हुआ था। ये तो पता नहीं इन्होंने करा कि किसने करा, अपन ने आंखों से तो देखा नहीं सर, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को भी मारा था इन लोगों ने। क्या मांग चाहते हैं? मंदिर की वजह से मेरे भाई को न्याय मिले सर, कि किसने मारा उसका पता निकाले जाए, के खिलाफ कार्रवाई। हाँ सर, बहुत बेरहमी से मेरे भाई को मारा गया है। क्या नाम लिखते हो? अंजू चौहान। क्या लगता था मृतक? मेरा भाई छोटा। अभी डायल 112 पर सूचना मिली थी कि एक एनवीडी रेस्ट हाउस के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस तत्काल टीम पे पहुंची। व्यक्ति मृतक का नाम राकेश चौहान है, उम्र 40 वर्ष है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एफएसएल टीम मौके पे पहुंचने वाली है, साथ में डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। पीएम के बाद ही हम बाकी जानकारी दे पाएंगे। खरगोन जिले के कसरावत नगर में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। कसरावत नगर की वार्ड क्रमांक 5 में एनवीडी रेस्ट हाउस बेड़े क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। शव की स्थिति देखकर लगता है कि युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या की गई है। मृतक की पहचान राकेश चौहान निवासी कसरावत के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी शकुंतला रोहल, एसडीओपी श्वेता शुक्ला एवं थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर जांच की। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये जो मारपीट की घटना है, आपका भाई को मृत्यु हो गई, क्या कुछ मामला था? सर, ये दिन में खाना खा के 4-1 बजे निकला तो मार्केट में ऐसे ही गाली गुप्ता लोगों को नहीं, हमको घर वालों को दिया करता सर। थोड़ा दिमाग से मेंटल था तो पता नहीं। फिर उसके बाद में 9 बजे रात के बाद ढूंढना चालू करा तो हमको मिला ही नहीं। कसरावत में सब दूर ढूंढा। फिर हम सोचे कि रात में ये आ जाएगा तो हम सो गए। फिर सुबह ये बच्चा आया, छोटा सा भाई का लड़का, तो ये बोले कि राकेश को मार के फेंक दिया है। बुआ बोले चलो, तो मम्मी भी दौड़ के आई, भाई बहन भी आए, मेरी भाभी बहन भी आई, देखा यहाँ पे पड़ा था ऊपर। ये कैसा पता लगा कि यहाँ पड़ा हुआ? ये छोटा वाला बच्चा आया था, सूरज सर, ये लेटिंग आया था, इसने बताया। नीचे पत्थरों से मारा सर, बेरहमी से मेरे भाई को मारा सर। और पता नहीं किसने मारा, पूरा बदन पे एक कपड़ा नहीं सर, ओपन करके उसको मारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अंजू चौहान है सर, मेरा भाई है छोटा राकेश चौहान। पुरानी रंजिश को लेकर? पुरानी रंजिश तो सर पता नहीं, लेकिन एक बार हुआ था हमारा जोगी उनसे झगड़ा, ये मंदिर के कारण हुआ था। ये तो पता नहीं इन्होंने करा कि किसने करा, अपन ने आंखों से तो देखा नहीं सर, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को भी मारा था इन लोगों ने। क्या मांग चाहते हैं? मंदिर की वजह से मेरे भाई को न्याय मिले सर, कि किसने मारा उसका पता निकाले जाए, के खिलाफ कार्रवाई। हाँ सर, बहुत बेरहमी से मेरे भाई को मारा गया है। क्या नाम लिखते हो? अंजू चौहान। क्या लगता था मृतक? मेरा भाई छोटा। अभी डायल 112 पर सूचना मिली थी कि एक एनवीडी रेस्ट हाउस के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है।
उसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस तत्काल टीम पे पहुंची। व्यक्ति मृतक का नाम राकेश चौहान है, उम्र 40 वर्ष है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एफएसएल टीम मौके पे पहुंचने वाली है, साथ में डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। पीएम के बाद ही हम बाकी जानकारी दे पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी श्रीमती सावित्री ठाकर। माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री तथा धार महू से सांसद सावित्री ठाकुर 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 64वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में विभिन्न सत्रों एवं संवादों में सहभागिता करेगी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के अंतर्गत कार्यरत सामाजिक विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कार्यात्मक आयोग है जो सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है। आयोग का मुख्य फोकस सामाजिक समावेशन, समानता, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल कल्याण तथा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों पर केंद्रित रहता है। सामाजिक विकास आयोग का वार्षिक सत्र सदस्य देशों के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच प्रदान करता है, जहाँ वे अपने देशों में सामाजिक विकास के लिए क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करते हैं। 64वें सत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी सामाजिक विकास के क्षेत्र में बहुपक्षीय प्रयासों के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस सत्र के दौरान राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भारत में महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगी। साथ ही वैश्विक सामाजिक नीति प्राथमिकताओं पर रचनात्मक संवाद में भाग लेंगी और भारत के अनुभवों एवं दृष्टिकोण को विश्व समुदाय के समक्ष रखेंगी। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान सावित्री ठाकुर की संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकों की भी संभावना है। इन संवादों के माध्यम से सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण से जुड़े विषयों पर सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की 5 दिवसीय यात्रा भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका, सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप विश्व कल्याण में उसके योगदान को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती है। खुद को पत्रकार बताकर बिल्डर को ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बिल्डर ने कथित पत्रकार से तंग आकर थाने में मामला दर्ज कराते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। दरअसल फरियादी मितेश जैन ने कथित पत्रकार सूरज दुबे के खिलाफ एरोड्रम थाने में FIR दर्ज करवाई है। मितेश जैन का कहना है कि 18 जनवरी की शाम उन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पत्रकार सूरज दुबे बताया। फोन पर कथित पत्रकार सूरज दुबे ने अंबिकापुरी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बिल्डर पर अड़चने डालने का आरोप लगाया। जो बिल्डर मितेश जैन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी होने से साफ इनकार किया तो कथित पत्रकार सूरज दुबे पूरी तरह से बेकाबू हो गया। आरोप है कि सूरज दुबे ने मितेश जैन को गालियां दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। धमकियों से आहत बिल्डर मितेश जैन ने पहले कमिश्नर कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत की और इसके बाद 20 जनवरी को एरोड्रम थाने पहुंचकर मामले में FIR दर्ज करवाई। एरोड्रम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी का यह भी कहना है कि सूरज दुबे अपने सहयोगी जीवन शर्मा के साथ मिलकर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। फरियादी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भविष्य में उन्हें या उनके परिवार को किसी भी तरह की हानि होती है तो उसके लिए सूरज दुबे और उसका सहयोगी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। एक व्यक्ति है सूरज पिता सुदामा दुबे, यूपी का निवासी है और हाल मुकाम इसका बाणगंगा 421 है और अपने आप को कथित पत्रकार बताता है और पत्रकार तो नहीं है क्योंकि हमने पत्रकार संघ में इसका एक आवेदन दे के माननीय दीपक कदम जी से अपनी बात रखी थी कि इस तरीके से ये लोगों को जान से मारने या मुझे स्वयं भी इसने धमकी दी कि आपको जान से मार देंगे, परिवार को जान से मार देंगे। उसका कारण ये था कि अंबिकापुरी में अशोकनगर के दस्तावेज लगाकर ये अवैध निर्माण कर रहा था जिसकी रहवासियों ने शिकायत की। उसके द्वारा ये कि भाई ये शिकायत तुम करा रहे हो तो बोला तुमको जान से मार देंगे, अब तेरा खेल खत्म। इसके पीछे जो है इसके परिवार के इसका पूरा परिवार इन्वॉल्व है जो कि अशोकनगर की अकेले अशोकनगर में अपनी पत्नी के नाम, अपने जीजा के नाम, अपने ससुर जी के नाम, खुद के नाम, तो ऐसे भाई इसके पास कितने इसके अवैध कब्जे वहाँ चल रहे हैं। 139A में ये अपने ससुर जी के नाम से कब्जा किया हुआ है, 187B में ये अपनी खुद के नाम से और इसकी साली के नाम से कब्जा किया हुआ है। रीटा शर्मा नाम से बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे और एक मकान बन रहा है जो किसी और के नाम से इसने कर लिया है। 740 नंबर पे स्वयं की पत्नी पूनम दुबे के नाम से इसने कब्जा करके बेच दिया जो कि उसका मालिक ही कोई और है।
और इसके अलावा जो प्लॉट इसके ठीक 740 मकान के सामने एक प्लॉट और था बंसल जी का, जिसको जब बंसल जी के प्लॉट पे भी इसने इस तरीके से प्रयास करा था तो उन्होंने तो इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की थी, तो लिखित में दे के आया है। तो ऐसे लिखित में दिए हुए भी 4-5 लोग जो हमारे परिचित है, क्योंकि चूंकि निवासी हमारा वही है, मेरा बिल्डरशिप का व्यवसाय भी वहीं चलता है, तो लोगों से मैंने जब जानकारी इकट्ठी करी तब मुझे लगा कि इस तरह के अपराधी पर निरंकुश अपराधी पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा कमिश्नर महोदय को जो मुझे गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसकी त्वरित कार्रवाई और उस पर रिपोर्ट भी हुई है। पर जब इसकी जानकारी हमने निकाली कि ये भाई लगातार ऐसे इस तरह के कार्य कर रहा है, तो समाज में इस तरह के व्यक्तियों को स्वच्छ समाज में रहने के लिए इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं माननीय कलेक्टर महोदय, मैं माननीय डीआर सहकारिता विभाग से मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए, इनके दस्तावेजों की जांच कर इनकी संपत्ति भी राजसात करें, क्योंकि ये बाहर से आकर रहकर इस प्रकार के अपराध यहाँ करके और ये पैसा यहाँ से बाहर ले जा रहा है। और ये पूरा परिवार ही एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है, जिसके मय प्रमाण मय दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। ऐसा आपके साथ ही क्यों कर रहा है ऐसा? सर ऐसा मेरे साथ नहीं है, मेरे जैसे और भी पीड़ित है जो लोग इससे डर गए। कितने पीड़ित होंगे ऐसे? कम से कम 7 से 8 जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूँ, जिनसे मैं मिल लिया। आपसे क्या विवाद हुआ है? मेरे से तत्कालिक विवाद तो ये है कि ये जो अंबिकापुरी में जो मकान बना रहा है, ये पानी की सरकारी ट्रंक लाइन के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अंबिकापुरी में टीएनसी के मैप में ये प्लॉट दोनों रिक्त छूटे हुए, किस लिए कि यहाँ पे ट्रंक लाइन है, इसके दोनों तरफ एक सीमा है जिसमें निर्माण की संभावना नहीं है और निर्माण होना भी नहीं है। और आगे पीछे और भी कॉलोनी मारवाड़ी अग्रवाल नगर है, उसके पीछे मनुश्री नगर है, सभी में इसकी जगह रिक्त है। पर चूंकि ये जो इनके अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इन कब्जेदारियों के इतने हौसले बुलंद है कि अंबिकापुरी जैसी जगह में ये कब्जा करते हैं। इसके पहले उन्होंने अंबिकापुरी के पूरी आपने करी इसलिए आपको डरा रहा है? जी, कहाँ करी थी आपने? मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी की हुई है, मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी की है वर्तमान में। और मैं अब जो है इसके जितने भी कब्जे हैं, मैं सभी को लेके कलेक्टर ऑफिस और जहाँ पर ये कब्जा कर रहा है, अब मैं वहाँ स्वयं प्रदर्शन करूँगा। अब मैं इस तरीके के अपराधी के लिए मैं स्वयं खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार को जान से खतरा है, ताकि मैं इनको सलाखों के पीछे पहुँचा सकूँ। इसके साथ कितने लोग होंगे? इसके साथ में इसका पूरा परिवार एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है ना। जैसे कि पत्नी का नाम है, इसके ससुर जी राजन पांडे हैं, इसका जीजा जीवन शर्मा है। ये एक गिरोह की तरह इन्होंने अशोकनगर में करीब 8 से 10 मकान इस तरह के कब्जा करके मकान बना लिए हैं, जिसकी जांच की जाना चाहिए, ताकि जो इनका पैसे का जो सोर्स है, इस तरह के सोर्स पे इनके अंकुश लगे और इनकी संपत्ति राजसात कर इन पे कड़ी कार्रवाई हो। मेरा नाम मितेश जैन। खंडवा में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली, लेवल 3 मॉक ड्रिल भी हुई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने सेठी फीलिंग स्टेशन भोजखेड़ी में से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। रैली को टीआई विक्रम धारवे और एसडीआरएफ के रविंद्र महिवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कर्मचारियों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। रैली के बाद सेठी फीलिंग स्टेशन परिसर में लेवल 3 मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह मॉक ड्रिल जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की निगरानी में संपन्न हुई। अभ्यास में पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन विभाग, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। अदानी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से सेफ्टी ऑफिसर शरद बिसेन सहित परमेश्वर, सूर्य, मनीष, विपुल और कार्तिक ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य पीएनजीआरबी के निर्देशों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के सहयोग से त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की तैयारी को परखना था। अभ्यास के बाद कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा निर्देश भी दिए गए।